तो अल्लाह पाक ने हर नेमत अता फरमाई, हर चीज़, लेकिन किसी पर ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया है, ये दिया वो दिया। लेकिन एक मौके पर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, ईमान वालो मेरी मिन्नत है तुम्हारे ऊपर, मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर, मैंने बड़ा फ़ज़ल किया है तुम्हारे ऊपर। क्या फ़ज़ल किया परवरदिगार? और मैं इस बास फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हारी तरफ मोहम्मद अरबी को रसूल बनाकर भेजा है। परवरदिगार ये जो रसूल तूने भेजा है, इतना बड़ा एहसान किया, इसका काम क्या है, ये क्यों है हम पर एहसान? फरमाई ये 4 काम करेगा, तुम भी यही 4 काम करना। क्या? यतलू अलैहिम आयाती, मैं इस पर कुरान नाजिल करूँगा, ये मेरे कुरान की तिलावत करेगा। पहला काम तो नबी का पहला काम क्या है? कुरान की तिलावत। 3 जगह ये आयतें आई हैं, 3 जगह ये आयत। पहले पारे के आखिर में हज़रत इब्राहीम की दुआ रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। चौथे पारे में आया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम। 4 काम। और सूरह जुमा 28वें पारे में वहाँ भी अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बअअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। 3 जगह ये आयत आई है और 3 जगह 4 अल्फाज बोले हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने भेजा है रसूल, तुम पर एहसान किया। रसूल के जो काम है असल में एहसान ये है, समझ में आ गई ना? असल एहसान ये है। क्या एहसान है? यतलू अलैहिम आयाती, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे कुरान की तिलावत करेगा। तो तुमको भी क्या काम करना चाहिए? पहले तिलावत, तुमको कुरान सिखाएगा, तिलावत करना। व युअल्लिमुहुमुल किताब, दूसरा काम इसका ये होगा कि ये इसी कुरान का मतलब और माना लोगों को बताएगा और टूटी हुई इंसानियत को अल्लाह से जोड़ेगा। मुर्दा इंसानियत को ज़िंदगी मिलेगी, जहन्नम के रास्ते पे जाने वाले जन्नत में पहुँचेंगे। और अल्लाह पाक फरमाते हैं जिनके साथ मैं बात नहीं करूँगा क़यामत के दिन, ला यंजुरु इलैहिम, देखूँगा नहीं, ला युकल्लिमुहुम, बात नहीं करूँगा, ला युज़क्कीहिम, उनको सज़ा से बख्शूँगा नहीं, उनकी सज़ा माफ़ नहीं की जाएगी। उन लोगों से बचाकर ऐसी जगह तुमको पहुँचा दूँगा जन्नत में जहाँ तुम अल्लाह से बात करोगे, अल्लाह तुमसे बात करेगा। अल्लाह तुमको कहेगा सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुमको सलाम है और तुम मेरी ज़ियारत करोगे। ये नेमतें किसकी वजह से मिली? हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नबी के 4 काम, यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की तिलावत, व युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान का तर्जुमा मतलब और माना लोगों को सिखाना, हुजूर ने सिखाया ना। व युज़क्कीहिम, जैसे कपड़ा मैला हो जाता है इसको साबुन से धोते हैं, बदन मैला हो जाता है इसको नहाकर साफ़ किया जाता है, घर मैला हो जाता है झाड़ू से इसकी सफाई की जाती है। हदीस में ऐसे दिल मैले हो जाते हैं। दिल अल्लाह का अर्श है। अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। आरिफीन फरमाते हैं अल क़ल्बु अर्शुल्लाह, अल्लाह का अर्श मोमिन का दिल है, इसमें समाता है। पूरी कायनात में नहीं अल्लाह समा सकता। अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है कि कहीं जगह बैठा हुआ है, वराउल वरा है, नहीं समझ सकते। लेकिन मोमिन के दिल में खुदा समाता है, यानी खुदा की मोहब्बत और मारिफत आती है। तो ये दिल जब गंदा हो जाता है ना, तो गंदी जगह पे मेहमान नहीं आता। हमारे एक आए थे बम्बई से एक साहिब, वो गाड़ी में बैठे सोमू में, तो सोमू वाले ने चलाया, बटन दबाते ना, गाना लगाया, तो उसने कहा उस्ताद जी ये गाना बंद करो। होता है ना गाड़ियों में, सोमू में। उसने मुड़ के पीछे देखा, ये गाना बंद कराने वाला कौन? देखा दाढ़ी वाला है। थोड़ी देर बंद कर दी, लेकिन इन बेचारों ड्राइवरों को आराम भी नहीं मिलता ना, आदत होती है। थोड़ी देर हो गई तो थोड़ी देर के बाद उसने खोल दिया, आवाज़ कम की उसकी आवाज़। उसने कहा उस्ताद जी जिस चीज़ का ज़ोर से सुनना गुनाह है उसका आहिस्ता पीना। शराब एक बोतल पीना भी गुनाह है, एक कतरा पीना भी। फिर मुड़ के देखा, गुस्सा तो उसको बहुत आया, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर हुई तो उसने बदल दी वो क्लिप, उसमें कवाली लगाई। कवाली होती है ना, नबी नबी या नबी नबी, वो उस पर ढोल भी होता है। तो वो कहने लगा कि उस्ताद जी इस कवाली को बंद करो। उसने कहा ये कवाली है? कहा कवाली तो है, लेकिन साथ में इसके साज भी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढोल तमाशे से मना किया। नबी की बेअदबी है, नबी के नाम पर कवाली है। ड्राइवर ने सोचा कि क्या मुसीबत आ गई। खैर उसने उसको बंद किया। थोड़ी देर के बाद उसने लगाई उसके अंदर तिलावत। उसने कहा तिलावत बंद करो। तो क्यों तिलावत क्यों बंद करूँगा? तो कुरान की तिलावत। अजीब बात की, कहा जिस डब्बे के अंदर दूध लिया जाता है उसमें पेशाब नहीं रखते,
और जिस बर्तन के अंदर पेशाब लिया जाता है गाय का, उसमें गाय का दूध, जिस टाइप रिकॉर्ड में गाना लगाते हो उसी में नबी की नात भी लगाते हो, उसी में कुरान भी लगाते हो, ये कैसे हो सकता है? जब इस पे वो सुनना गलत है तो ये सुनना भी, इसी जबान से नबी का नाम भी, इसी जबान से झूठ भी, इसी से जन्नत भी खुदाई भी, इसी से गालियां भी। तो ये दिल भी गंदा हो जाता है, इसको साफ करना पड़ता है। युज़क्कीम का मतलब है, ए लोगो तुम अल्लाह को नहीं जानते थे, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का कोई तारुफ नहीं था, इसलिए गंदगी भरी थी। नबी आया, दिलों की सफाई हो गई और अल्लाह की मारिफत दिलों में आ गई। वल हिकमा, चौथा काम नबी का ये है कि तुमको पता नहीं था सही क्या है गलत क्या है, जन्नत क्या है जहन्नम क्या है, नफ़ा क्या है नुकसान क्या है, कामयाबी क्या है नाकामी क्या है, असल इज़्ज़त क्या है असल ज़िल्लत क्या है, तुमको पता था ही नहीं, नबी ने आकर तुमको बताया। मिसाल दूंगा, मसलन यहाँ दुनिया में एक आदमी मैट्रिक में फ़ेल हो जाता है, फ़ेल होते ही तालीम छोड़ देता है कि और ट्राई करता है, क्यों? नाकामी के बाद उम्मीद है कामयाब होने की। एक आदमी इलेक्शन में उठा, फिर वो हार गया, फिर छोड़ देता है कि अगले साल फिर करता है कोशिश, अगले इलेक्शन में फिर उठता है, क्यों? एक दफ़ा हारा है तो दोबारा कामयाबी की कोशिश। इसी तरह एक दफ़ा आदमी कामयाब हो जाए, मसलन मैट्रिक में पास हो गया, तो अब ये TTC का इम्तिहान देते हुए फिर परेशान होता है कि नहीं होता? 10वीं में पास हो गया लेकिन अब चल रहा है इसका 12वीं का, तो परेशान होता है बच्चा कि नहीं? क्यों? 10वीं में पास हुआ था लेकिन ख़तरा है 12वीं में फेल हो जाऊँ। इस साल इलेक्शन में कोई जीत गया, 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, वो बेचारा डरा होता है, पता नहीं अब इस साल क्या होगा। बाग में इस साल नफ़ा हुआ, अगले साल फिर नुकसान, नुकसान के बाद फिर नफ़ा। दुनिया का नफ़ा ऐसा है कि इसके बाद नुकसान का ख़तरा है, और नुकसान ऐसा है कि इसके बाद नफ़े की उम्मीद है। कामयाबी ऐसी है कि इसके बाद कोशिश करके इंसान दोबारा कामयाब भी हो सकता है लेकिन नाकाम भी हो सकता है, और यहाँ की नाकामी ऐसी है कि कोशिश करो तो दोबारा कामयाब हो भी सकता है। कितने लोग हैं यहाँ इज़्ज़त वाले ज़लील हो गए, और कितने ज़लील लोग हैं जिनको क्या मिली? इज़्ज़त। और जो यहाँ ज़लील हो गया ना, वो भाग के दूसरे इलाके में चला गया, उसको इज़्ज़त मिल गई, मिली कि नहीं मिली?